तो इस वीडियो में हम HTML की बॉयलर प्लेट के बारे में बात करेंगे कि HTML की बॉयलर प्लेट क्या होती है और हम इसे शुरू से देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो HTML की बॉयलर प्लेट को ज़्यादातर हम लोग एक इंसानी जिस्म के साथ तशबीह देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये एक पहले जिस्म है जिस पे चर्बी लगी हुई है और एक उसका सर है और उसके जिस्म है। तो हम उसको HTML में हेड कहते हैं उसके सर को, और उसकी बॉडी को यहाँ पे HTML में बॉडी टैग के ज़रिए लिखते हैं। तो ये हम इसकी बॉडी को कंसीडर करते हैं और ये उसके हेड को कंसीडर करते हैं। अब हर इंसान की एक जिल्द होती है जो उसके हेड के ऊपर भी होती है और उसके बॉडी पर भी होती है और उसके फुट पे भी होती है। तो क्या कहते हैं, हम उसे HTML कहते हैं। HTML को हम कह लेते हैं कि ये इसकी जिल्द है जो पूरे जिस्म पे लगी होती है, और उस पूरी जिस्म के अंदर एक उसका हेड होता है और उसके बॉडी होती है जो हम HTML में इस्तेमाल करते हैं। अब ये डॉक टाइप क्या चीज़ है? ये डॉक टाइप हमें ये बताती है कि कौन सी HTML हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो जब हम HTML1 लिखते थे, तो जब हम लिखते थे डॉक टाइप HTML ब्ला 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 ब्ला, लेकिन उसके अंदर 1.1 थी सिस्टम। फिर ऐसा ऐसा HTML4 आई। तो HTML1 जो आई थी वो आई थी 1989 में, और बाद में इसको अपडेट करके वो 4 पर गई आहिस्ता आहिस्ता, और वो 4 पे जाके ये इस तरह लिखते थे। लेकिन अब हम जितनी भी वेब डेवलपर और ब्राउजर ज़्यादातर समझते हैं वो HTML5 है, और HTML5 के लिए सिर्फ हमें ये लिखना पड़ता है डॉक टाइप और HTML। तो हमारा ब्राउज़र बिल्कुल समझ लेता है कि HTML5 है। तो हम दोबारा इस पे आते हैं कि ये एक हमारा डॉक टाइप होता है। HTML ये जिल्द की तरह काम करता है, पूरे इंसान के ऊपर होती है, फिर हेड होता है उसका, और फिर उसकी बॉडी होती है, और फिर HTML का टैग बंद होता है। तो अब हम इसे करके देख लेते हैं। MDN में हम देखेंगे तो MDN में हम देखेंगे कि HTML है और उसके आगे उसकी रूट लिखा हुआ है, रूट एलिमेंट। तो इसके दो एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, हेड टैग इसके अंदर इस्तेमाल होता है, बॉडी टैग इसमें इस्तेमाल होता है, और तीसरा कोई इस्तेमाल नहीं होता। चले हम अब इसको लिख लेते हैं अपने फाइल में। ये हमारी एक फाइल है जो हमने पिछली लेक्चर्स में बनाई थी, आपको याद होगा। तो हमने तमाम हेडिंग्स और पैराग्राफ को किया था। चले अब हम ऊपर जाते हैं और अब यहाँ पे हम लिखते हैं पहले ये, और फिर हम लिखेंगे ये। तो हमें खुद ही ये बता देगा VS कोड कि आप डॉक टाइप लिखें। तब हम इंटर पर क्लिक करते हैं तो ये एक हमारा डॉक टाइप आ जाएगा। अब अगली क्या चीज़ थी कि HTML का टैग क्या डालना। HTML लिखेंगे और टैब पे क्लिक करेंगे तो HTML बन जाएगी हमारी। तो हम इस पे करके इंटर देते हैं। लेकिन अब ये देखें कि अब इंसानों की बात किस में कर लेते हैं कि वो इंसान कौन कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लैंग और वहाँ पे लिख लेंगे EN इंग्लिश। तो वहाँ पे हमारा ये काम भी हो गया। अब उसके अंदर आता है हेड टैग और बॉडी टैग। तो पहले हम हेड टैग में लिखते हैं HEAD और टैब का बटन। अब हेड टैग होता है एक इंसानी जिस्म का भी एक हेड होता है और एक HTML फाइल का भी एक हेड होता है। तो हम इसके अंदर दूसरी फाइल को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और वो हेड टैग के साथ लिंक करते होते हैं। तो हेड एलिमेंट को आप MDN पे देख सकते हैं। तो MDN पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादातर जो चीज इस्तेमाल होती है वो होती है टाइटल। इसका टाइटल इसमें बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि टाइटल कहाँ इस्तेमाल होता है आपको मैं भी बताता हूँ। अब यहाँ पर हम इसको एक टाइटल दे दें, TITLE टाइटल। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अभी टाइटल क्या है वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये वो फाइल का नाम है जो मैंने सेव किया था, अब्दुल्ला coding.html, और ये वो बता भी रहा है। और इसे हम सेव करते हैं तो हमारी जो सी एक बेटर लाइन जो हमने एक्सटेंशन चलाई थी वो अपने आप ही इसको फॉर्मेट कर देगा कोड को। अब हम जाके अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वो नाम आ रहा है जो अभी हमने सेव किया था टाइटल टैग के अंदर। तो आपको टाइटल टैग का इस्तेमाल पता लग गया होगा। अब हेड हमारा कंप्लीट हो गया। आगे इसका दूसरा चीज आती है बॉडी। तो बॉडी हम लिख लेते हैं। तो बॉडी के लिए हमें सिर्फ B और D और बॉडी का टैग बन जाएगा। तो इसके अंदर हम तमाम डाटे को रखते होते हैं। जो भी एक हम पैराग्राफ इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग इस्तेमाल करते हैं, वो असल में एक बॉडी के अंदर ही रखते होते हैं। और तमाम जो आपको पेज शो होता है कि अपने ब्राउजर के अंदर जो वेबसाइट शो होती है वो तमाम की तमाम बॉडी टैग के अंदर ही होती है। तो ये जो हम यहाँ से लिखते हैं बॉडी टैग को उठाते हैं और इसमें हम लिख देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो अब सेव पे क्लिक करते हैं तो हमारा जितना डाटा है वो बॉडी टैग के अंदर आ गया। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगी, आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जब हम इस पे इंस्पेक्ट करते हैं जाके तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक HTML डॉक टाइप आ गई कि HTML5 की फाइल है। फिर ये बता रहा है कि HTML लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिर उसमें हेड आ रहा है और हेड में हमने टाइटल ये इस्तेमाल किया हुआ है, और टाइटल में हमने बॉडी फिर ये इस्तेमाल की, और बॉडी ये जो हमने पैराग्राफ जो हमने हेडिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं वो सारी तमाम चीज़ें इधर आ जाएंगी। लेकिन आप जब भी न्यू फाइल बनाते हैं वेब डेवलपिंग में बहुत दफ़ा फाइल्स वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ती होती है, तो हर बार ही आपको ये डॉक टाइप HTML हेड बनाना पड़ेगा। तो VS कोड में इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले Ctrl Z की मदद से पीछे चल लेते हैं। अब इस सारे डाटा को कट कर लेते हैं
और यहाँ पे हमारी अब एक सिंपल फाइल बन गई है। तो उसका एक शॉर्टकट है बनाने के लिए, तो हम सबसे पहले 1 लिख के और टैब का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए बॉयलर प्लेट बना देगा, जो बॉयलर प्लेट हमारी बनाई हुई बॉयलर प्लेट से काफ़ी गुना अच्छी होगी। अब इसके अंदर मेटा टैग है जो आपको अभी समझ नहीं आएंगे, लेकिन आपके लिए बता दूं ये गूगल के लिए, सर्च इंजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो गूगल जिस वेबसाइट पे या जिस फाइल पे ये मेटा टैग होते हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता है। सर्च इंजन के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो व्यू पोर्ट ये होता है कि कई दफ़ा हमारी जो इमेजेस वगैरह हमारे कई ब्राउज़र्स में नहीं होती, व्यू पोर्ट के ज़रिए हमारी हो जाती है, लेकिन अभी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ हमें VS कोड ऑटोमेटिकली बना के दे देगा। यहाँ पे हम इसका वही करते हैं, वेब डेवलपिंग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम वेब डेवलपिंग लिख लेते हैं और यहाँ पे वही अपना डाटा सेव कर देते हैं। तो ये एक बहुत आसान तरीका होता है जिसमें हम अपनी बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। अब आगे हम जो भी काम करेंगे वो इसी बॉयलर प्लेट के हेड टैग में करेंगे या हम बॉडी टैग में करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो के मुताल्लिक या वेब डेवलपिंग के मुताल्लिक जो अभी हमने वीडियोस ली हुई हैं, तो इस मुताल्लिक कोई भी सवाल या कोई आपकी इन्फॉर्मेशन में या कोई आपके जहन में बात आ रही हो, कमेंट हमें करें तो इंशाल्लाह हम आपको अच्छी तरह से जवाब देंगे।